आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घातक अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल और स्विफ्ट यूसीएवी के बारे में। आप सबको पता है कि घातक अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम हमारी भारतीय वायुसेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर काम ऑलरेडी चल रहा है। और इसी प्रोग्राम में आपको डीआरडीओ के द्वारा स्विफ्ट नाम का एक अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल देखने को मिल रहा है, जो कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की भूमिका निभा रहा है और इसकी सहायता से कई सफल टेस्ट भी आयोजित करे गए हैं। लेकिन हाल ही में भारतीय वायुसेना से एक अत्यंत चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि ये जो स्विफ्ट यूसीएवी है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की भूमिका निभाएगा और ये आने वाले भविष्य में घातक का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन रिसेंटली आईडीआरडब्ल्यू की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्विफ्ट यूसीएवी को एक मिनी अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल बॉम्बर में कन्वर्ट करने का जो आदेश है या ग्रीन लाइट है वो दे दिया है। और इस ग्रीन लाइट के मिलने का मतलब ये है कि अब एडीई, जो कि डीआरडीओ की संस्था है, वो अब आने वाले भविष्य में स्विफ्ट अनमैन्ड व्हीकल को जो एक फुल फ्लेज मिनी यूसीएवी बॉम्बर है उसमें कन्वर्ट करेगा। और इसका मतलब ये है कि स्विफ्ट का इस्तेमाल भी एनिमी के अगेंस्ट हम अलग अलग मिशंस में कर पाएंगे। ओरिजिनली ये 1 टन वजनी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो है, ये घातक अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इसकी सहायता से जो हमारे इस घातक यूसीएवी की तैयारियां हैं वो चल रही हैं और जो डेटा प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं के आधार पे घातक यूसीएवी का निर्माण किया जा रहा है। स्विफ्ट एक अनमैन्ड व्हीकल है जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ इवॉल्व हुआ है और बीतते समय के साथ इसने अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा भी मनवाया है। साथ ही साथ भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी किस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, इसका एक प्रमाण भी दिया है। अब एडीई का ये जो प्रपोजल था मिनी यूसीएवी बॉम्बर का, अब क्योंकि इसको हरी झंडी मिल चुकी है, तो ये भारत की एरियल डिफेंस कैपेबिलिटी को भी बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब आइए समझते हैं कि कैसे स्विफ्ट यूसीएवी जो बॉम्ब्स है उनको कैरी करेगा और कैसे इसका इस्तेमाल बॉम्बिंग मिशन में किया जा सकेगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, स्विफ्ट यूएवी जो है, इसमें हमें इंटरनल वेपन बेस का इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा, जो कि इसका एक क्रिटिकल फीचर होगा और ये इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसकी सहायता से इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो कम किया जाएगा। जो डिज़ाइन एलिमेंट है ये क्रूशल इसलिए भी है क्योंकि ये स्टेल्थ की सहायता से एनिमी एयर स्पेस को बिना डिटेक्ट हुए पेनिट्रेट कर सकेगा और अपने घातक हथियारों से उनके जो रेडार्स है और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उनको नुकसान भी पहुंचा सकेगा। अब यहाँ पर गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की जो भूमिका है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है स्विफ्ट यूएवी प्रोग्राम में भी, क्योंकि स्विफ्ट का जो वेपनाइज वेरिएंट तैयार किया जाएगा इसमें जीटीआरई के द्वारा जो मानिक इंजन है वो सप्लाई किए जाएंगे और मानिक इंजन की सहायता से ये जो ड्रोन है ये पावर्ड होगा। मानिक एक स्मार्ट टर्बोफैन इंजन है जो कि पहले निर्भय क्रूज मिसाइल के लिए विकसित किया गया था और अब यही इंजन हमें जो स्विफ्ट यूसीएवी बॉम्बर है इसमें देखने को मिलेगा। पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो पेलोड कैपेसिटी इसकी तकरीबन जो होगी वो 200 किलोग्राम के बीच में होगी, जहां पर ये अलग अलग प्रकार के जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं और दूसरे हथियार हैं वो कैरी कर सकेगा और इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बैटलफील्ड में ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करने वाला है। इस डेवलपमेंट के साथ इंडिया उन इलीट देशों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा जिनके पास स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल टेक्नोलॉजी है और वो कॉम्बैट रोल में उनका इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं जब बात ड्रोन वॉरफेयर की आती है तो वहां पर ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं और रशिया यूक्रेन युद्ध इसका जीता जागता प्रमाण है कि ड्रोन वॉरफेयर किस हद तक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जितनी तबाही स्टेल्थ ड्रोन और जो एफपीवी ड्रोन्स हैं उन्होंने मचाई है वो अभी तक हमें किसी भी युद्ध में देखने को शायद नहीं मिली है। तो इसी तर्ज में अब भारतीय वायुसेना के लिए भी ये जो ड्रोन्स हैं ये तैयार किए जा रहे हैं। अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि स्विफ्ट ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो अभी आपके लिए कुछ और भी बाकी है। अब हम बात करेंगे घातक के बारे में। देखिए, घातक के लिए बहुत सारे क्रिटिकल डेटा प्राप्त किए जा चुके हैं और घातक अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम अब काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ चुका है। घातक एक ऑटोनोमस स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल होने वाला है जो कि इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया जा रहा है भारतीय वायुसेना के लिए। ये बेसिकली फ्लाइंग विंग डिज़ाइन पर बेस्ड होगा और ये एनिमी एयर स्पेस में घुस करके जो प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन है उनको एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा और ये एनिमी रेडार के डिटेक्शन को इवेट कर सकेगा। अब यहाँ पर जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और ये तकरीबन 15 टन वजनी होने वाला है, जो कि एक सफिशिएंट अमाउंट में जो घातक हथियार हैं उनको कैरी कर सकेगा। अब बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है वो घातक में इनकॉर्पोरेट की जाएंगी। शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन से।
घातक में हमें स्टेल्थ डिज़ाइन देखने को मिलेगी जो कि बेसिकली फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन में होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये एनिमी के जो रेडार क्रॉस सेक्शन है उसको मिनिमाइज़ करेगा और घातक की स्टेल्थ कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। बात करें प्रोपल्शन की, तो घातक को पावर करने के लिए हमारा जो जीटीआरई कावेरी इंजन है वो इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसे एक सफिशिएंट थ्रस्ट और एजिलिटी और स्पीड प्रदान करेगा, जिसकी सहायता से ये एनिमी स्पेस में एंटर करेगा, मिशन को एग्जीक्यूट करेगा और वापस आने में सक्षम होगा। कावेरी इंजन की बात करें तो ऑलरेडी कावेरी इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्टेबल है और माना जा रहा है कि जो एयरवर्दी सर्टिफिकेशन है वो इसी 2026 से पहले ही मिल जाएगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि कावेरी इंजन का इस्तेमाल हम घातक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल में होता देख पाएंगे। और जीटीआरई के वैज्ञानिक ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने घातक के हिसाब से कावेरी इंजन को ट्यून कर रखा है और एक हरी झंडी मिलने पर जो इंजन है वो डिलीवर करने के लिए तैयार होंगे। अब क्योंकि इसमें ड्राई कावेरी इंजन इस्तेमाल किया जाना है, तो इसलिए आप अपने मन में ये भ्रम मत पालिएगा कि आफ्टर बर्नर सेक्शन तो तैयार नहीं हुआ तो घातक में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें सिर्फ आपको ड्राई कावेरी इंजन ही यूज़ करना है और ये जो इंजन है ये इसको पावर करने के लिए सफिशिएंट होगा। घातक यूसीएवी में आपको दूसरे एडवांस और ऑटोनोमस सिस्टम देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको जो ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग की फैसिलिटी है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर ये व्हीकल अपने से टेक ऑफ और लैंड कर सकेगा। नेविगेशन सिस्टम काफ़ी एडवांस होंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर एडवांस एवियोनिक्स है वो भी यूज़ की जाएंगी। इसमें एडवांस मिशन कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, फायर कंट्रोल रेडार्स इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है वो भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसके ऑपरेशनल से जो इंटेलिजेंस है उसको इन्हेंस करेंगे और इसकी जो सर्वाइबिलिटी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। इन सब से हट के इसमें एक फ्लाइट कंट्रोल और डेटा लिंक जो है वो भी इस्तेमाल की जाएंगी, जो कि इसके कम्युनिकेशन और कंट्रोल को और भी ज़्यादा रोबस्ट बना देंगी। तो यहाँ से अब आप समझ सकते हैं कि घातक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हथियारों की बात करें तो इनके लिए कुछ विशेष तौर पर हथियार भी विकसित किए जाएंगे, जहाँ पर ये जो गाइडेड मिसाइल्स हैं, प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं, उनको कैरी कर सकेगा। और एक और ख़ास बात यह है, अगर रिपोर्ट्स की बात माने तो ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि आने वाले निकट भविष्य में भारतीय नौसेना के रडार में भी ये बना हुआ है और एक सफिशिएंट नंबर में भारतीय नौसेना इनको एज अ डिक बेस्ड अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल करेगी, जैसा कि यूएस नेवी के द्वारा किया जाता है। तो सेम तर्ज में भारतीय नौसेना भी इनको एक्सेप्ट करने के लिए लगभग तैयार है। तो डेवलपमेंट इस समय चल रहा है और एक साथ हमें दो बड़े प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे। आपको याद होगा तकरीबन 6-7 महीने पहले हमने खुद अपने ही रिपोर्ट में कहा था कि रूमर्स कुछ सामने आए थे कि डीआरडीओ का जो घातक प्रोग्राम है ये कई अलग अलग प्रोग्राम में कैटेगराइज किया जाएगा। शायद उसकी शुरुआत अब हो चुकी है और उसी क्रम में जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर हम प्रोटोटाइप रोल आउट की बात करें, 2025 जो साल है वो घातक प्रोग्राम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।